हाय एवरीवन, आई बिलीव एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एब्सोल्युटली फाइन। सो बेटा, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 300 जनरल साइंस एमसीक्यूज। चाहे आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर जेके एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस हम इस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे फ्रॉम जनरल साइंस, दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। बेसिकली जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। अगर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, या जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं, तो वो कॉन्सेप्ट या वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड होगा या डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन लाइक दिस। द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन क्या बोल रहा है? रेड रिबन एक्सप्रेस इज अ विजुअल एंड मूविंग मीडियम फॉर। बेसिकली बेटा यहां पर आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, रेड रिबन एक्सप्रेस की बात हो रही है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि रेड रिबन एक्सप्रेस एक कैंपेन था। ये एक कैंपेन था, किसके लिए था ये? जब भी हम कोई कैंपेन चलाते हैं, तो जब भी हम कोई कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो उसका एक मोटिव होता है, उसका एक रीजन होता है। अगर हम रेड रिबन एक्सप्रेस की बात करेंगे तो इसका मोटिव जो था, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट एड्स। अवेयरनेस, यहां पर मैं लिखूंगा अवेयरनेस अबाउट एड्स। जो एड्स डिजीज है, वायरल डिजीज है, इसके अबाउट लोगों को अवेयर करना, ये इसका मोटिव था। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके एडिशनल एक पॉइंट में यहां पर आपको बता दूं कि ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस कैंपेन था, ये किसने स्टार्ट किया था? इट वाज इनिशिएटेड, यहां पर मैं लिख रहा हूं, साथ साथ में मैं लिख रहा हूं, इनिशिएटेड बाय इंडियन रेलवे सिस्टम। इंडियन रेलवे सिस्टम, अगर हम इंडियन रेलवे सिस्टम की बात करेंगे तो उन्होंने इस कैंपेन को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था। आफ्टर दैट देयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2, एन एंडोस्कोप is used by the physician to view the internal parts of the body organ. It is based on the principle of, बेसिकली यहां पर जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी की बात हो रही है यहां पर और एक बात को ध्यान में रखिएगा, आईएएस का क्वेश्चन है, 1999 का क्वेश्चन है। सो यहां पर आप लेवल देख सकते हो क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट की, आप लेवल देख सकते हो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एंडोस्कोपी की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एंडोस्कोपी बेसिकली होती क्या है? ये एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है, यहां पर मैं बोलूंगा प्रोसीजर है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को जो है उनको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उनको हम देखते हैं। अब ये किस प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप याद रखिएगा। प्रीवियस किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये जो डायमंड होता है बेसिकली वो इतना ब्रिलियंस क्यों दिखाता है, उसकी इतनी शाइनी अपीयरेंस क्यों होती है? तो वहां पर भी आप याद रखिएगा, दैट आल्सो वर्क्स ऑन द फिनोमेना दैट्स कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आफ्टर दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, मायोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल। मायोग्लोबिन क्या है? बेसिकली अगर हम मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये एक प्रोटीन है। यहां तक क्लियर है? अब ये प्रोटीन है, प्रोटीन में ये किस तरीके का प्रोटीन है? यहां पर मैं आपको बोल दूं, दिस इज एक्चुअली ऑक्सीजन एंड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन एंड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। पॉइंट नंबर 1। हो सकता है नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा, अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे, उनमें यही डायरेक्टली पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीजन एंड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। इज दैट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल। इसके बाद मैं यहां पर लोकेशन की बात करूंगा। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन पे भी इसका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। जहां तक इसकी लोकेशन की बात है, दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन बोथ कार्डियक मसल्स में भी होता है। ये जो कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये स्केलेटन मसल्स में भी ये प्रेजेंट होता है। क्या ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जाम्स जो है उनमें इसकी लोकेशन पूछी जाए? इज दैट क्लियर? तो ये भी इसकी लोकेशन जो है ये भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहां पर। सो बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया, दिस इज एन ऑक्सीजन एंड आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। सो इसका जो ये कंटेन करेगा, दैट शुड बी आयरन ऑब्वियसली। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following type is used by computed tomography?
employed for visualization of the internal structure of the human body. Basically यहाँ पर CT स्कैन की बात हो रही है. CT स्कैन, C means computed और इसको हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी. अब बेसिकली अगर हम CT स्कैन की बात करेंगे, ये एग्जैक्टली होता क्या है? जहां तक इसकी बात है, ये बेसिकली होता है सीरीज ऑफ एक्सरेज. यहां पर मैं लिख रहा हूं सीरीज ऑफ एक्सरेज, जिसमें हम एक्सरेज की एक सीरीज लेते हैं एक पेशेंट की एट डिफरेंट एंगल्स. एट डिफरेंट एंगल्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, एट डिफरेंट एंगल्स हम क्या लेते हैं? सीरीज ऑफ एक्सरेज लेते हैं. उससे क्या होता है? which in turn leads to the formation of cross sectional image. यहां पर क्रॉस सेक्शनल इमेज बनती है. क्रॉस सेक्शनल इमेज बनती है. सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा. जब क्रॉस सेक्शनल इमेज बनती है तो उससे क्या होता है? उससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को वेरी वेरी इजीली. अब इस क्रॉस सेक्शनल इमेज को जो हम डिफरेंट एंगल्स पे बनाते हैं, उनकी सिक्वेंसिंग के लिए वी यूज कंप्यूटर्स. हम कंप्यूटर सिक्वेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड और कंप्यूटेड टोमोग्राफी. सो यहां पर एक्चुअली बेसिकली इजी सा क्वेश्चन था. दिस इज गोइंग टू बी द सीरीज ऑफ एक्सरेज जो एक सीटी स्कैन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद. मिशन इंद्रधनुष कैंपेन जो है ये किसके एसोसिएटेड है? जहां तक इसकी बात है तो यहां पर मैं पहला पॉइंट आपको बोल दूं, दिस वाज अ हेल्थ कैंपेन. हेल्थ कैंपेन में यहां पर आपको बोल दूं, हेल्थ कैंपेन का मतलब क्या है? दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ. यस, इसका मोटिव क्या था? टू इंप्रूव द हेल्थ. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 में आपको यहां पर बोल दूं, इट वाज इनिशिएटेड इन 2014. दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. यूपीपीएस पीसीएस का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था. इज दैट क्लियर? दिस वाज द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जब भी कोई कैंपेन हम चलाते हैं, इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसका एक मेन मोटिव होता है. अब इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मोटिव था बेसिकली कवरेज ऑफ चिल्ड्रन. यहां पर मैं लिख रहा हूं कवरेज ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन की कवर करना, चिल्ड्रंस को कवर करना, प्लस प्रेग्नेंट वुमेन को कवर करना. प्रेग्नेंट वुमेन को कवर करना किसके लिए? फॉर वैक्सीनेशन. फॉर वैक्सीनेशन के लिए इनको चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन करना और प्रेग्नेंट वुमेन्स की वैक्सीनेशन जो थी, ये इसका मेन मोटिव था. पॉइंट नंबर 1. अगर हम यहां पर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, यहां पर न्यूट्रिशन की हमने बात नहीं की, तो ये ऑप्शन हमारा मोर अप्रोप्रिएट नहीं हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट ऑप्शन ये बन जाता है. अवेयरनेस ऑफ डायबिटीज, इनकरेक्ट आंसर. इरेडिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ये भी नहीं हो जाएगा. वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, दिस ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर. आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? इज इट द टाइप ऑफ क्लोरोफिल? बेसिकली यहां पर मैं आपको बोल दूं, क्लोरोफिल के जो भी टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल के 3 टाइप्स होते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी. ये आप याद रखिएगा. सो यहां पर ये आंसर तो नहीं हो जाएगा. क्रोमियम 60 इसको छोड़ दो. पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कोलेस्ट्रॉल के बारे में. जहां तक कोलेस्ट्रॉल की बात है बेटा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ लाइपोप्रोटीन. प्रोटीन. अब लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लाइपो इज रिलेटेड टू लिपिड्स. दैट मींस इट इज दैट प्रोटीन व्हिच कंटेन्स लिपिड्स प्लस इसके पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स. ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन, जिसमें कॉम्बिनेशन में होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं एंड प्रोटीन्स भी होते हैं. अब यहां पर मैं आपको बोल दूं लिपिड्स क्या होते हैं. लिपिड्स बेसिकली इटसेल्फ इज अ टाइप ऑफ फैट. लिपिड खुद क्या है? एक टाइप ऑफ फैट है. दैट मीन्स यहां पर आंसर जो है हमारा, वो हो जाएगा फैटी अल्कोहल फाउंड इन द एनिमल्स. दिस इज रिलेटेड टू फैट्स. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोलेस्ट्रॉल इज, अगेन द सेम क्वेश्चन. कोलेस्ट्रॉल क्या है? अगेन यही क्वेश्चन पूछा गया है. ये मैंने आपको बताया, ये एक लाइपोप्रोटीन होता है, लिपिड कंटेनिंग प्रोटीन होता है. यस. इसके बाद मैं आपको यहां पर बोल दूं, दिस इज ए स्टेरॉइड. अब स्टेरॉइड ये क्यों होता है? स्टेरॉइड ये इसलिए हम इसको स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है दैट इज सेम एज दैट ऑफ स्टेरॉइड्स. दैट इज व्हाई वी mention it in the category of steroids. Point number 1, very very important. Is that clear? After that,
इसके यहां पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इसके अबाउट आप और एक पॉइंट से आप कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा। दिस आल्सो एक्ट एज प्रिकर्सर। प्रिकर्सर, ये प्रिकर्सर एक्ट कर रहा है किसके लिए? फॉर, यहां पर मैं आपको बोल दूं, विटामिन डी। विटामिन डी का प्रिकर्सर भी ये करता है एज एक्ट। बिसाइड्स दैट, विटामिन डी के अलावा ये एक्ट करता है द प्रिकर्सर ऑफ वेरियस हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा एस्ट्रोजन का प्रिकर्सर ये एक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन का प्रिकर्सर जो है, इसका ये प्रिकर्सर एक्ट कर रहा है। सो बेसिकली मैंने यहां पर बताया जो कोलेस्ट्रॉल है ये स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड क्यों है ये? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है एज दैट ऑफ स्टेरॉइड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर रिलेटेड विद, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होती है ये किसके रिलेटेड होती है? यहां पर मैं आपको बोल दूं, अगर कोलेस्ट्रॉल, यहां पर एक बात याद रखना, अगर इंसान की बॉडी में, अगर ह्यूमन की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट उससे क्या हो जाएगा? जो डिपॉजिट हो जाएगा, जो कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट हो जाएगी ऑन द आर्टरीज, ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, यहां पर मैं डिपॉजिट्स बोलूंगा या हम उसको बोलते हैं प्लैक, जो वो हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जब वो इंक्रीज हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा? उससे ब्लॉकिंग ऑफ आरबी, उससे ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज हो जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज। जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा? आर्टरीज बिकम हार्डन। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यहां पर और एक पॉइंट याद रखिएगा जो इस सब कंसेप्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज होती है उसको हम क्या क्या बोलते हैं? तो बेटा उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस इज गोइंग टू बी द टर्म जो हम यूज करते हैं फॉर व्हाट? For blockage of arteries. That's going to be very very important concept over here. After that, question number 11 on the screen says doctors recommend that we should cook our food in oil rather than in vanspati ghee because डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं, क्या करते हैं? रिकमेंड दैट वी शुड कुक अवर फूड, हमें अपना फूड कुक करना चाहिए इन ऑयल, ना कि वनस्पति घी में। क्यों? अब बेसिकली अगर हम ऑयल्स की बात करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, ऑयल्स की बात करेंगे तो ऑयल बेसिकली क्या होता है? ऑयल होता है अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम वनस्पति घी की बात करेंगे बेटा, वनस्पति घी क्या होता है? ये सैचुरेटेड होता है, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दैट मींस दे कंटेन ए ट्रांस फैट। यहां पर मैं आपको लिख दूं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट इनमें प्रेजेंट होता है। किन में? वनस्पति घी में। जो आर्टिफिशियल वनस्पति घी में ट्रांस फैट होता है उससे क्या होता है? दैट इज द मेजर कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। यहां पर मैं लिख रहा हूं साथ साथ में, हार्ट डिजीज जो होती है दैट आर कॉज्ड बाय दिस आर्टिफिशियल ट्रांस फैट, जो किस में प्रेजेंट होता है? जो वनस्पति घी में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर बेसिकली हमें क्वेश्चन पूछा गया था ऑयल में हमें क्यों कुक करना चाहिए अपना फूड, ना कि वेजिटेबल ऑयल में, बिकॉज ऑयल्स कंटेन अनसैचुरेटेड फैट्स। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांस फैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ बिकॉज इट लवर्स द लेवल्स ऑफ। ये जो ट्रांस फैट होता है ये ह्यूमंस के लिए बैड हम मानते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए दिस इज कंसिडर्ड अ बैड एलिमेंट। अब हम इसको बैड क्यों बोलते हैं? ये लवर करता है कुछ लेवल्स को। किन लेवल्स को ये लवर करता है? कम करता है, डिक्रीज करता है। अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रांस फैट की बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ट्रांस फैट बेसिकली क्या लेवल्स लवर करता है हमारी बॉडी में। अगर हम एलडीएल की बात करेंगे तो एलडीएल लेवल्स क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर हम किसकी बात करेंगे? एचडीएल की बात करेंगे तो एचडीएल की लेवल्स क्या है? डिक्रीज होती है। अब एलडीएल क्या होता है एंड एचडीएल क्या होता है? एलडीएल के बारे में आप याद रखिएगा, इट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और अगर हम एचडीएल की बात करेंगे दिस इज गोइंग टू बी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में क्या फर्क है बेटा? यहां पर याद रखिएगा, ये जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको हम और एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल।
इसी तरीके से अगर हम लो डेंसिटी LDL की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, बिकॉज इट लवर्स, ये किसकी लेवल को कम करता है, तो ये हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम करेगा। दैट मींस गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है इन द ह्यूमन बॉडी, ये उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, विच वेजिटेबल ऑयल इज सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट्स, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा वेजिटेबल ऑयल एफिशिएंट होता है? इज दैट क्लियर? कौन सा सुटेबल होता है, कौन सा एफिशिएंट होता है? यहां पर मैं आपको बोल दूं सनफ्लावर ऑयल, यहां पर आंसर हो जाएगा सनफ्लावर ऑयल। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज इट लवर्स द लेवल्स ऑफ, यहां पर मैं लिख दूं लेवल्स ऑफ LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है उनकी लेवल्स को सनफ्लावर ऑयल जो है वो कम करता है। एंड इन टर्न क्या होती है, बेसिकली HDL इंक्रीज होती है। जब HDL इंक्रीज होती है, दैट मीन जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इन द ह्यूमन बॉडी वो इंक्रीज होगा। जब वो इंक्रीज होगा तो उससे हार्ट डिजीज जो होती है वो कम होगी। इज दैट क्लियर? Now, next question on the screen is 1st December is celebrated every year as, जो 1st December है इस दिन हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? यहां पर आपको बात मैं बोल दूं, क्या हम उस दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड एड्स डे और वर्ल्ड लिटरेसी डे? देखिए बेटा, यहां पर मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं। अगर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करेंगे तो 5 जून को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट मैं आपको अगर वर्ल्ड फूड डे की बात करूंगा, जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसको हम 16 अक्टूबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। यहां तक क्लियर है? अगर हम यहां पर 1 दिसंबर है तो 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम वर्ल्ड लिटरेसी डे को लिटरेसी को हम इस डे पे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर वर्ल्ड एड्स डे। सो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन जो आप सबको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड एड्स डे को हम किस डेट पे सेलिब्रेट करते हैं? यहां पर 1 दिसंबर हो जाएगा हमारा आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरोमोन्स आर फाउंड इन, जो फेरोमोन्स होते हैं ये किन में पाए जाते हैं? पॉइंट नंबर 1, फेरोमोन्स होते क्या हैं? फेरोमोन्स के बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं। दीज आर एक्चुअली सिमिलर टू हार्मोन्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं सिमिलर टू हार्मोन्स, हार्मोन्स के जैसे ही होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? बट दे एक्ट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। अगर हम हार्मोन्स की बात करेंगे, हार्मोन्स इनसाइड द बॉडी एक्ट कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम फेरोमोन्स की बात करेंगे तो ये एक्ट करेंगे आउटसाइड द बॉडी। पॉइंट नंबर 1, इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, इसकी फंक्शन क्या होती है? एक्चुअली अगर हम इनकी बात करेंगे, दे इंड्यूस अट्रैक्शन। यहां पर मैं बोलूंगा दे इंड्यूस एक्टिविटीज इन अदर इंडिविजुअल्स, एक्टिविटी इन अदर इंडिविजुअल्स। जो बाकी इंडिविजुअल्स होते हैं, एक इंडिविजुअल का फेरोमोन जो होता है वो दूसरे इंडिविजुअल में क्या करता है? इंड्यूस करता है एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? अगर हम इनकी फाउंड की बात करेंगे कि ये किन में फाउंड हम करते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा बीज में ये होते हैं, वास्प्स में ये होते हैं, आंट्स में ये होते हैं, आंट्स में यहां पर लिखूंगा आंट्स में ये होते हैं। यस, इसके अलावा मैं यहां पर लिख सकता हूं मॉथ्स में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? दैट मीन्स ये प्रेजेंट होते हैं कुछ किन में? इंसेक्ट्स में। अब ये इनमें प्रेजेंट क्यों होते हैं? दीज आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दे एक्ट एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ये मीन एक्ट कर रहे हैं एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दीज इंसेक्ट्स। ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में सीधे डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयोडीन। आयोडीन जो होता है, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमनेरिया, पॉलीसाइफोनिया, कारा ऑफ स्पाइरोगाइरा। जहां तक बेटा आयोडीन की बात है तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम लेमनेरिया, फ्रॉम लेमनेरिया। लेमनेरिया क्या है? लेमनेरिया एल्गी का एक टाइप है जिसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? बेसिकली ब्राउन एल्गा में इसको हम रखते हैं। ब्राउन एल्गा का एक मेंबर है जिसका नाम है लेमनेरिया। लेमनेरिया से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या हासिल करते हैं? आयोडीन हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
a substance abundantly available in the sea, जो abundantly available होता है in the sea and administered in the certain deficiency diseases, जब कोई deficiency disease होती है तो तब हमें उसकी जरूरत पड़ती है। आयरन, फ्लोरीन, विटामिन ए, इन सब को तो आप इसी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर जब भी डेफिशिएंसी होती है तो आयोडीन की होती है। जो मैंने आपको अभी बताया, इसको हम लेमनेरिया से यानी कि ब्राउन एल्गी से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बोल दूं आयोडीन क्यों लगता है। बेसिकली ये लगता है हमें जरूरत फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस के लिए हमें नीड होती है किसकी, आयोडीन की। दैट्स व्हाई अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारी जो थायराइड सेक्रीशन है वो कम होगी, इन टर्न विच विल रिजल्ट इन टर्न इन द फॉर्मेशन ऑफ गोइटर। इज दैट क्लियर। उससे क्या होता है, जब गोइटर होता है तो वो किससे होता है, डिफिशियंसी ऑफ दिस थायराइड हार्मोन्स और थायराइड सेक्रेशन में यहां पर बोल दूंगा। इज दैट क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स लिटमस। द एसिड बेस इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस जो होता है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और वेदर द सॉल्यूशन इज बेसिक, उसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। अब उसी इंडिकेटर में एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस। अब लिटमस को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिटमस की बात जहां तक मैं आपको बोल दूं, लिटमस एक पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर बेटा। अगर हम इसकी ऑब्टेन्ड की बात करेंगे, ये किस में फाउंड होता है, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन्स। यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है लाइकन्स होते हैं, लाइकन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा वाला पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। बेटा यहां पर बात करेंगे टार्टरिक एसिड की, ग्रेप जूस में होता है, यस होता है। अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे, रेड आंट्स में होता है, यस होता है। अगर हम कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे, सोडा वाटर में होता है, यस होता है। तो ऑब्वियसली ये जो तीन ऑप्शंस है ये हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। दैट मीन जो वहां पर बचा वही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो बेटा यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bacillus thuringiensis is used as। Bacillus thuringiensis जो है इसको हम क्यों यूज करते हैं। बेटा अगर हम बीटी की बात करेंगे, जो Bacillus thuringiensis होता है आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा, इसको हम यूज करते हैं एज बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। यहां पर मैंने लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम यूज करते हैं एज बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। ये बीटी होता क्या है, इट्स एक्चुअली द टाइप ऑफ बैक्टीरियम। यहां पर मैं आपको और एक पॉइंट यहां पर बोलता हूं, टाइप ऑफ बैक्टीरियम होता है ये। जो बैक्टीरियम है, विदाउट एनी डाउट आप सबको पता है बैक्टीरियम एक लिविंग है। दैट मीन्स ये एक बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड होता है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात करेंगे, एज ए फर्टिलाइजर इट इज नॉट यूज्ड, बायो फर्टिलाइजर एज ए फर्टिलाइजर इट इज नॉट यूज्ड। सो दैट हम यहां पर दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को। अब हमें पता है ये इंसेक्टिसाइड है, क्या ये केमिकल इंसेक्टिसाइड है? नो, दिस इज नॉट द केमिकल, दिस इज एक्चुअली इटसेल्फ ए बायोलॉजिकल एंटिटी। ये खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एज द बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड। हम इसको एज बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वड इन द फर्मेंटेशन ऑफ द टोडी इज। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है। इसको हम जब फर्मेंटेशन करते हैं तो इसकी हम फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से करते हैं, किस ऑर्गेनिज्म की हेल्प से करते हैं। बेसिकली अगर हम टोडी की बात करेंगे, यहां पर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बता दूं। टोडी इज फॉर्मड बाय द फर्मेंटेशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं फर्मेंटेशन ऑफ सैप। फर्मेंटेशन ऑफ सैप कर रहे हैं किस सैप को, फ्रॉम पाम्स। इज दैट क्लियर। अब अगर हम इस फर्मेंटेशन की बात करेंगे, ये फर्मेंटेशन हम करते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड द यीस्ट। यीस्ट की हेल्प से हम इसकी फर्मेंटेशन करते हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे लैक्टोबैसिलस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर, एसिडोबैक्टर पेंसिलियम। जहां तक सैकरोमाइसिस की बात है, सैकरोमाइसिस एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा यहां पर यीस्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर। सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सैकरोमाइसिस। इज दैट क्लियर। Now, moving to the next question, that's question number 24. Which yeast is used for the commercial production of ethanol? अगर हम एथेनॉल की बात करेंगे तो इसके लिए भी हम इसी की फर्मेंटेशन करते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट, मेंबर ऑफ द यीस्ट आई वुड से, जिसको हम बोलते हैं सैकरोमाइसिस सर्विसेई। इज दैट क्लियर।
तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। दिस वाज अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम very very important going for you all. Is that clear? Now moving to our next question, that's question number 25. A microbe commonly used for alcoholic fermentation in wine industry is, एक माइक्रोब को हम यूज करते हैं कॉमनली, क्यों? अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए। जो अभी तक मैंने आपको बताया, जब भी आप फर्मेंटेशन को देखोगे, फर्मेंटेशन के लिए हम यीस्ट को यूज करते हैं। अगर हम यीस्ट की मेंबर की बात करेंगे तो सैकेरोमाइसिस जो है that is going to be our correct answer. So यहां पर हो जाएगा yeast। अगर हम particularly बात करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे Saccharomyces is going to be the organism which belong to the category of yeast, जिसको हम यूज करते हैं commonly for what? For alcoholic fermentation in the wine industry. Is that clear? Now 26th question is इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल फ्लोरा। जो लोकल फ्लोरा होता है, लोकल प्लांट प्लांट डाइवर्सिटी की जो इंफॉर्मेशन होती है, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। उसको हम ऑब्टेन किस से कर सकते हैं? सैनिटेरियम? नो, दिस इज एक्चुअली जो हॉस्पिटल्स को हम बोलते हैं सैनिटेरियम। ऑडिटोरियम? नो वे। प्लानिटेरियम? नो। हर्बेरियम की बात है, यहाँ पर हर्बेरियम की बात हो रही है। हर्बेरियम की और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, हर्बेरियम में क्या होता है? ड्राइड प्लांट्स होते हैं, ड्राइड प्लांट्स होते हैं जिनको हम अटैच करते हैं किसके साथ? पेपर के साथ, so that they are used in providing the information about local flora that's obtained in a particular area. Is that clear? So यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। Now moving to our next question, that's question number 27. Which of the following is of the organic origin? इनमें से ऑर्गेनिक ऑरिजिन का कौन सा है? कोररबी, ये एक जिमस्टोन होती है। यहाँ पर बेटा मैं आपको बोल दूं, जिमस्टोन होती है। एमेरालाइट, ये भी जिमस्टोन होती है। टॉपस, ये भी जिमस्टोन होती है हमारी। तो ये तो हमारी आंसर नहीं होने वाले हैं। अगर हम कोरल की बात करेंगे बेटा, कोरल यहाँ पर एक ऑर्गेनिक ऑरिजिन का है। क्यों? क्योंकि दिस इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिज्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वही तो ऑर्गेनिक ऑरिजिन का होगा। तो यहां पर अगर हम कोरल्स की बात करेंगे, कोरल्स इज द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग, तो यहां पर मैं और एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, दे बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया से ये बिलोंग करते हैं, फाइलम नाइडेरिया में जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। कोरल्स आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर ऑफ ऑर्गेनिक ऑरिजिन। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, विच डेट इज नोन एज डायबिटीज डे? किस डेट को हम बोलते हैं डायबिटीज डे? बेसिकली अगर हम बेटा डायबिटीज की बात करेंगे तो 14 नवंबर आप याद रखिएगा। दिस डेट इज कॉल्ड एज डायबिटीज डे, और इसी डे को हम क्या मनाते हैं? डायबिटीज डे हम मनाते हैं। इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड एट द सेम टाइम एक बेसिक सा क्वेश्चन भी था जो आप सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इज आल्सो अ पेट्रो प्लांट? इनमें से कौन सा लेग्यूमिनस प्लांट ऐसा प्लांट है जो पेट्रो प्लांट है? यहां पर मैं आपको बोल दूं, कुछ लोगों को पता नहीं होगा पेट्रो प्लांट का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर हम बेटा पेट्रो प्लांट की बात करेंगे, पेट्रो प्लांट प्रोड्यूस करता है पेट्रोलियम। यहां पर मैं लिखूं, प्रोड्यूसर्स पेट्रोलियम, वो प्लांट जो प्रोड्यूस करेगा पेट्रोलियम एज सप्लीमेंट्री। यहां पर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और इसको ऐड करूंगा, एज सप्लीमेंट्री टू पेट्रोल। सप्लीमेंट्री टू पेट्रोल, जो पेट्रोलियम के प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे पेट्रो प्लांट। इज दैट क्लियर? जो पेट्रो क्रॉप्स होते हैं बेटा, यहां पर याद रखिएगा, जो पेट्रो क्रॉप्स की अगर हम बेटा बात करेंगे तो दीज वाज फर्स्ट ऑफ ऑल दीज वाज आइडेंटिफाइड बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम था कैल्विन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके लिए। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा, which one of the following scientists was the first to discover petro plants or petro crops? तो उसका नाम था कैल्विन। ये भी आप एट द सेम टाइम याद रखिएगा। अब हमें इन ऑप्शंस में देखना है कि पेट्रो प्लांट कौन है। क्या पिजियम पी है? नो। ग्राम पी? नो। यहां पर अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो जो हमारा पोंगामिया है, दिस इज गोइंग टू बी द पेट्रो प्लांट जो पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है एज अ सप्लीमेंट्री टू पेट्रोल। इज दैट क्लियर? Now, moving to our next question, that's question number 31. The first biodiesel plant of the country is being established in, जो पहला फर्स्ट बायोडीजल प्लांट है उसको इंडिया में हमने कहां पर एस्टैब्लिश करने वाले हैं उसको हम, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
तो बहुत ही ये बेसिकली 2004 का क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर बीइंग का यूज किया गया है। उसको हम कहां पर एस्टैब्लिश करने वाले हैं? तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसको हमने एस्टैब्लिश किया, ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया कहां पर? आंध्र प्रदेश में। यहां पर मैं लिखता हूं आंध्र प्रदेश में हमने इसको क्या किया? प्रोड्यूस किया। अगर हम आंध्र प्रदेश की स्पेसिफिक बात करेंगे तो काकीनाडा एक सिटी का नाम है जहां पर हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। यहां पर और एक बात याद रखिएगा बेटा, इसको हमने एस्टैब्लिश किया है 16 अक्टूबर 2007। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। हो सकता है नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एग्जाम होगा उसमें डायरेक्टली डेट पूछा जाए हमसे। नाउ moving to our next question, that's question number 32. Which of the following plant is used as the biodiesel plant? इन plants में से किस plant को हम यूज करते हैं as a biodiesel? Is that clear? बायोडीजल, अगर हम बायोडीजल प्लांट की बात करेंगे तो बायोडीजल यहां पर मैं लिख रहा हूं, बायोडीजल प्लांट्स में हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। लाइक मैं यहां पर एग्जांपल्स लिखूंगा। लाइक सोयाबीन होता है हमारे पास, सोयाबीन को हम यूज करते हैं। मस्टर्ड होता है हमारे पास एज ए बायोडीजल, मस्टर्ड को हम यूज करते हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे जेट्रोफा एक प्लांट है, उसको हम यूज करते हैं। अगर मैं यहां पर बोल दूं क्यूरकस, जेट्रोफा क्यूरकस जो है इसको हम यूज करते हैं एज ए बायोडीजल। शुगर केन नो, व्हाइट कैरेट नो, सिन्ना नो, जेट्रोफा क्यूरकस। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। with this we are done with today's session. I hope आप सबको सारे के सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पर रिवाइज किया वो भी पसंद आए होंगे। और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में इसी तरीके से अमेजिंग एक सेशन में। तब तक के लिए ओके बाय।